दोस्तों इंटर 2023-25 सेशन के लिए 11th का रजिस्ट्रेशन डेट जारी हो चुका है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी जारी हो चुके हैं। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ये साइंस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसका पहला पेज आपको दिखाई दे रहा है। ये फॉर्म 4 पेज का है। साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सबका जो फॉर्म आया है वो 4 पेज का है। पहला पेज के बाद ये देखिए दूसरा पेज हो गया, उसके बाद ये तीसरा पेज जिसको हमें जिसमें सब्जेक्ट भरना है, ये तीसरा सब्जेक्ट का पेज हो गया और चौथे पेज में हमें अपने साइन और जो अपना गार्जियन है या फिर हमारे जो प्रिंसिपल होंगे उनका साइन कराना है। उसी प्रकार से ये आर्ट्स का 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसमें भी जो है पहला पेज आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें डिटेल्स फोटो सब छपे हुए हैं। दूसरा पेज इसमें भी है जिसमें डिटेल कुछ भरने हैं और फिर तीसरा पेज जो सब्जेक्ट का पेज इसमें है और फिर चौथा पेज यहाँ पर लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूं कि जो फॉर्म जारी हुआ है ना, इसका पहला पेज जो है यानी कि जिसमें डिटेल्स और फोटो वगैरह छपे हुए हैं, ये पहला पेज जो आपका चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, तीनों में पहला पेज बिल्कुल सेम रहेगा। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सीरियल नंबर 1 से लेकर के 16 तक डिटेल आपका सब छपा हुआ रहेगा। तो अगर आपके कॉलेज में डिटेल छपा हुआ मिलता है तब तो कोई बात नहीं है। अगर ब्लैंक फॉर्म भी मिले ना तो उसमें ये पहला पेज फॉर्म तो वो भी 4 पेज का रहेगा, ब्लैंक फॉर्म भी रहेगा तो वो भी 4 पेज का ही रहेगा। फर्क बस इतना है कि उसमें जो 1 से 16 तक भरे हुए हैं वह 1 से 16 तक ब्लैंक रहेगा, उसमें आपको भरना पड़ेगा। तो चाहे आपका कॉलेज, आपका स्कूल 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको ब्लैंक दे या फिर फोटो डिटेल छपा हुआ दे, आपका दोनों से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आज भरना सीखने वाले हैं। तो चाहे आपका ब्लैंक फॉर्म हो, चाहे भरा हुआ फॉर्म हो, चाहे आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, भरे हुए में मैंने बता दिया कि 1 से 16 तक भरा हुआ रहेगा, ब्लैंक में 1 से 16 तक ब्लैंक रहेगा। बाकी जो 3 पेज इसके बच गए, 3 पेज बिल्कुल सेम रहेंगे। कोई भी फॉर्म मिले आपको, छपा हुआ मिले, डिटेल भरा हुआ मिले या बिना डिटेल भरे हुए मिले, आपका ये 3 पेज बिल्कुल सेम रहेगा। इसमें फर्क क्या रहेगा तो सिर्फ सब्जेक्ट वाला पेज आपका अलग अलग रहेगा। आर्ट्स का अलग हो जाएगा, साइंस का अलग हो जाएगा, कॉमर्स का अलग हो जाएगा। सब्जेक्ट वाले पेज में आपको सिर्फ काम अलग करना है, बाकी आपका जो सारा फॉर्म रहेगा एक रहेगा। तो हमें करना क्या, जैसे ही आप स्कूल कॉलेज जाएंगे आपको ये फॉर्म मिलेगा। अगर छपा हुआ मिले तो पहले आपको मिला लेना है कि ये पहला पेज जो है उसमें जो चीज़ छपी हुई है, जैसे कि यहाँ पर आपका नाम छपा हुआ है, फिर माता का नाम, फिर पिता का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ और फिर मैट्रिक जो आपने पास किया 10th उसका जो रोल कोड था, रोल नंबर था, किस साल आपने मैट्रिक पास किया, मेल है कि फीमेल है और कैटेगरी क्या है और विकलांग है कि नहीं, यहाँ पर यस या नो। उसके बाद नेशनलिटी में आपको खुद से लिखना है, यानी कि 15 नंबर कॉलम जो है नेशनलिटी है, इसमें आपको इंडियन लिख देना है। इतना चीज़ आपको मिला लेना है। साथ ही आपको यह भी मिला लेना है कि यहाँ पर फोटो आप ही का छपा हुआ हो। पहला पेज मिला लेंगे, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, पहला पेज को मिला लेना है। दूसरा पेज जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 2 आपका चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स में हो, 11th के रजिस्ट्रेशन पेज में दूसरा पेज जो है बिल्कुल यही रहेगा, सेम रहेगा। अब देखिए 17 नंबर से हमें काम करना शुरू करना है। कॉलम नंबर 17 में यहाँ पर 12 अंकों का आधार नंबर डाल देना है। आप सबको पता है कि आधार कार्ड का जो नंबर होता है 12 डिजिट का होता है, 12 अंक का होता है, तो 12 अंक यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर विद्यार्थी का हस्ताक्षर एक कॉलम है लेकिन इसमें साइन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये 18 नंबर में साइन, यानी ये वाला कॉलम में साइन उन बच्चों को करना है जो 17 नंबर में यहाँ पर आधार नंबर नहीं भरेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो यहाँ पर आधार नंबर भी भर देते हैं, यहाँ पर साइन भी कर देते हैं। तो अगर आपसे भी ये गलती हो जाती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करें। आधार नंबर भरना है तो साइन नहीं करना है, लेकिन अगर आपने आधार नंबर भी भर दिया, साइन भी कर दिया तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। अब 19 नंबर कॉलम की तरफ आ जाइए। हम काम कर रहे हैं पेज नंबर 2 में, यहाँ पर 2/4 आप देख सकते हैं। तो 19 नंबर में अर्बन उन लोगों को भरना है जो शहरी इलाकों में स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। रूरल भरना है उन लोगों को टिक लगाना है जो ग्रामीण इलाकों के स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। 21 नंबर जो कॉलम है इसमें ये वाले बॉक्स में आपको अपना 10 डिजिट का 10 अंक का मोबाइल नंबर लिख देना है। और 22 नंबर कॉलम जो देख रहे हैं यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी लिख देना होगा। ईमेल आईडी वही जो लास्ट में @gmail.com होता है वो आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए 23, 24, 25 तो यहाँ पर है तो वही चीज़, जैसे स्टूडेंट का नाम 23 में है लेकिन हिंदी में लिखना होगा आपको अपना नाम हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में पहले पेज में छपा हुआ था। फिर मदर्स नेम भी यहाँ पर हिंदी में लिख देना है, फादर्स नेम भी यहाँ पर हिंदी में लिख देना है। 26 में जो है आपको अपना एड्रेस, विलेज और फिर आपका विलेज कहाँ है, पोस्ट
फिर डैश दे करके आपका पोस्ट कहाँ है, थाना कहाँ है, फिर डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका हो वो डाल करके लिख देना है। और 27वां नंबर कॉलम है मैरिड, अगर शादी हो गई तो यहाँ टिक लगाएंगे, शादी नहीं हुई तो यहाँ टिक लगाएंगे। और उसके बाद जो है अगर आपने मैरिड में टिक लगाया है तो यहाँ मैरिड लिखना पड़ेगा, अनमैरिड में टिक लगाया है तो यहाँ पर अनमैरिड लिखना पड़ेगा। उसके बाद 28, 29 और 30 नंबर जो कॉलम है, ये कॉलम में अकाउंट नंबर भरना है, लेकिन स्टार भी लगा हुआ है और स्टार के बारे में यहाँ पर कहा गया कि 28, 29 और 30 नंबर कॉलम भरना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है 31 नंबर, टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ये आपसे आपके बॉडी पर, हाथ पैर नाक मुंह कान कहीं पर कोई निशान है, जले का हो, कटे का हो, या फिर कोई जख्म का हो वो निशान, या फिर तिल का निशान हो, वो मांगा जा रहा है। तो टू आइडेंटिफिकेशन में अगर आपके मान लीजिए कि कहीं पर तिल है तो तिल का जो इंग्लिश होता है मोल होता है। अब अगर ये तिल आपके हाथ पर है तो आपको मोल ऑन हैंड लिखना होगा, अगर दाहिने कलाई पर है तो मोल ऑन राइट आर्म लिखना होगा, बाएं कलाई पर है तो मोल ऑन लेफ्ट आर्म लिखना होगा, अगर गर्दन पर तिल है तो मोल ऑन नेक लिखना होगा। एक तो इसमें लिखना है, एक इसमें लिखना है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपका तिल नहीं है, आपका जले का निशान है, तो जले का निशान के लिए आता है बर्न मार्क, और बर्न मार्क अब कहाँ पर है, हाथ पर है तो हैंड हो जाएगा, कलाई पर है तो आर्म हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर जले का निशान नहीं है बल्कि आपका निशान है किसी जख्म का, तो उसके लिए उंड मार्क होता है, WOUND उंड मार्क होता है। और अगर मान लेते हैं कि कटे का निशान है तो उसके लिए कट मार्क होता है, CUT कट, MARK मार्क। और फिर ये कट मार्क है कहाँ, कटे का निशान है कहाँ, अगर गर्दन पर है तो कट मार्क ऑन नेक, अगर मान लेते हैं माथे पर है तो कट मार्क ऑन फॉरहेड, अगर मान लेते हैं गाल पर है तो कट मार्क ऑन चिक। अब कौन से गाल पर है, राइट, यानी कि अगर दाहिने गाल पर है तो राइट चिक हो जाएगा, CHEEK, और अगर बाएं गाल पर है तो राइट, यानी राइट की जगह पर लेफ्ट हो जाएगा। तो आपको उसके हिसाब से देख लेना है, और इसके लिए अलग से एक वीडियो आपको बना दिया जाएगा जिसमें जितने भी निशान होते हैं बॉडी पर उसके लिए जो है आपको डिटेल बताया जाएगा। तो ये जो आप पेज नंबर 2 देख रहे हैं, इसमें ये काम सभी को करना है, चाहे आप 11th में आर्ट्स में हो, साइंस में हो या कॉमर्स में है। ये 31 नंबर कॉलम हो गया। अब 32 में मीडियम चुनना है। मीडियम यानी वही कि आप जो है एग्जामिनेशन जो इंटर 2025 में दीजिएगा वो इंग्लिश में देना है कि हिंदी में देना है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर टिक लगाना होगा। अगर इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते तो इंग्लिश चुन लेना है, नहीं तो फिर हिंदी चुनना है। अब देखिए पेज नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। पेज नंबर 3 जो है वो सब्जेक्ट का पेज है, जो कि आर्ट्स का अलग होगा, साइंस का अलग होगा और कॉमर्स का अलग हो जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट 3 तरह के होते हैं। एक होता है कंपलसरी सब्जेक्ट 200 नंबर का, इसमें लैंग्वेज होते हैं। एक होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट जो कि 300 नंबर का होता है, इसमें आपको चुनने होते हैं 3 सब्जेक्ट कोई भी। और एक होता है एडिशनल या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जिसमें कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें चुनना होता है कोई एक सब्जेक्ट, एक उसमें से 3 इसमें से, और ऊपर सब्जेक्ट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था लैंग्वेज, यानी कि 2 इसमें से, 3 इसमें से, 1 इसमें से। लेकिन ये एडिशनल एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चुनना ज़रूरी नहीं है, ये आपकी मर्जी पर, आपके पसंद पर डिपेंड करता है। तो ये 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट जो था, लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज 1 में हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चुनना होगा। अगर आप यहाँ हिंदी टिक लगा देते हैं तो फिर इसमें हिंदी नहीं चुन सकते हैं, इसमें हिंदी चुन लिए तो इसमें नहीं चुनना होगा। और उसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि इसमें इंग्लिश में टिक लगा दिए तो फिर यहाँ इंग्लिश नहीं चुन सकते हैं, इनमें से कोई एक और फिर इनमें से कोई एक। तो यहाँ पर आपको मान लेते हैं कि लैंग्वेज 1 में आपने इंग्लिश चुन लिया, ठीक है। अब अगर लैंग्वेज 2 में आपको हिंदी चुनना है तो हिंदी पर टिक लगा दीजिए, 2 लैंग्वेज, काम खत्म यहाँ पर। उसी प्रकार से अगर मान लो कोई हिंदी चुनना चाहता है लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में उर्दू, तो यहाँ पर ऐसे टिक लगा देगा। तो आपको एक इसमें से टिक लगाना है, एक इसमें से टिक लगाना है, 200 नंबर हो गया। अब इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट चुनने हैं कोई। आर्ट्स का ये फॉर्म आप देख रहे हैं, और ये साइंस का भी सेम ऐसा ही रहेगा, बस सब्जेक्ट के नाम अलग रहेंगे, 2 इसमें से भी वहाँ भी चुनना रहता है। तो इसमें मान लीजिए कि 3 हमको चुनना है, एक हमने हिस्ट्री चुन लिया, एक पॉलिटिकल साइंस चुन लिया, एक ज्योग्राफी चुन लिया, 3 हो गया, इसमें भी काम खत्म, यानी मेन सब्जेक्ट हमारा चुना गया। अब बारी आती है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की, तो ये आपकी मर्जी पर है, कोई एक पर आप टिक लगा सकते हैं, कोई एक ही पे लगाना है, इसमें से कोई एक आप चुन सकते हैं, लेकिन आपको पसंद है तो। अगर पसंद नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, आपको चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चौथा पेज सबका सेम होगा। सेम कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, वोकेशनल ट्रेड में से कोई एक सब्जेक्ट चुनना है इनमें से। तो वोकेशनल सब्जेक्ट की पढ़ाई अगर आपके कॉलेज में होती है तो ही चुनना है, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, नो
नो प्रॉब्लम। और इसमें मेन काम यहाँ पर क्या है, तो सिग्नेचर करना। इसमें आपके गार्जियन का साइन हो जाएगा, हिंदी या इंग्लिश कुछ में भी कर सकते हैं। इसमें आपका यानी स्टूडेंट का साइन हिंदी में हो जाएगा, इसमें इंग्लिश में। यहाँ पर देखिए इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है। और ये वाला बॉक्स खाली छोड़ देना है, क्योंकि इसमें साइन किसको करना है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल को करना है, तो ये वाला खाली छोड़ देना है। तो यहाँ सब्जेक्ट पेज हमने किसका देख लिया, हमने देख लिया आर्ट्स का। आपको मैंने बता दिया कि फर्स्ट पेज आपका सेम रहेगा, सेकंड पेज सेम रहेगा, अलग क्या रहेगा, तो सिर्फ अलग रहेगा आपका सब्जेक्ट का पेज। तो हम सब्जेक्ट का पेज साइंस का भी देख लेते हैं। तो ये साइंस का फॉर्म है, देखिए इसमें भी वही 1 से लेकर के 16 तक वही कॉलम है। दूसरा नंबर पेज जो आपको मैंने भरना सिखाया अभी वही सेम वैसे ही भरना है, बिल्कुल सारे कॉलम वैसे ही हैं। इसमें भी जो है 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे चुनना था, सब कुछ वही है। तीसरा पेज इसमें आपको अलग मिलेगा, जो तीसरा पेज जिसमें सब्जेक्ट चुनना है, इसमें भी वही ये 200 नंबर के 2 सब्जेक्ट आपको लैंग्वेज 1 यहाँ से एक चुनना है, लैंग्वेज 2 यहाँ से एक चुनना है। 100 नंबर का दोनों हो गया 200 नंबर। अब इसमें से आपको 3 चुनना है, तो 3 में अगर मान लेते हैं कि आप बायो से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ फिजिक्स पे टिक लगाइए, यहाँ केमिस्ट्री पे लगाइए, यहाँ बायो पे लगाइए, 3 हो गया। अगर मान लेते हैं आपको चुनना है मैथ से पढ़ना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ फिजिक्स पे तो फिर भी लगाना ही होगा, केमिस्ट्री लेना ही होगा, और यहाँ मैथ पर टिक लगा देंगे। और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एडिशनल यहाँ है, इसमें आप चाहें तो कोई एक एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ले लिए, तो यहाँ एक्स्ट्रा में मैथ ले सकते हैं, आपका पीसीएम भी हो जाएगा। आगे चल करके आप चाहे ग्रेजुएशन में बायो से पढ़ना चाहें या मैथ से पढ़ना चाहें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो चारों ले लेने से फ़ायदा ये होता है कि आगे आप इंजीनियरिंग में जाना चाहें या फिर आप मेडिकल में जाना चाहें, दोनों फील्ड का ऑप्शन आपके लिए खुला रहता है, ये फ़ायदा एक होता है। तो यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेकर के एक्स्ट्रा में मैथ ले सकते हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर के एक्स्ट्रा में बायो भी ले सकते हैं, अगर आपका कॉलेज अलाउ करे तो। कॉलेज अलाउ करेगा तो ही हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। और रही बात चौथे पेज की, तो चौथा पेज इसका बिल्कुल वही सेम है। यहाँ साइन करना है गार्जियन का, यहाँ हिंदी में साइन स्टूडेंट का, यहाँ इंग्लिश में साइन स्टूडेंट का। इसको खाली छोड़ देना है प्रिंसिपल के लिए। तो ये फॉर्म भर देना है। और अगर ब्लैंक फॉर्म मिलेगा तो बाकी तीनों पेज तो यहाँ ठीक रहेंगे, ये वाला पेज भी वही सेम रहेगा, तीसरा पेज सब्जेक्ट वाला भी वही सेम रहेगा, लास्ट पेज चौथा पेज भी बिल्कुल सेम रहेगा। पहले पेज में जो 1 से 16 तक यहाँ भरे हुए थे, फोटो वगैरह छपा हुआ था, वहाँ पर फोटो आपको चिपकाना पड़ेगा, ये सब आपको भरना पड़ेगा अगर ब्लैंक फॉर्म मिलता है तो। और मैं एक बात बता दूं कि अगर इसमें आपको छपा हुआ फॉर्म मिलता है और कोई गलती अगर इसमें दिखाई पड़ती है, तो यहीं पर पेन से उसको काट करके और सही लिख दीजिएगा। सही लिखने से क्या होगा कि यहीं पर आपका सुधार हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा। तो ये भी एक फ़ायदा है, आप करेक्शन तुरंत करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के दौरान ही करा सकते हैं। और रही बात सब्जेक्ट चुनने की, तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो आपने एडमिशन के टाइम सब्जेक्ट चुना था वही आपको चुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप जो सब्जेक्ट चाहें चुन सकते हैं, बस स्ट्रीम को चेंज नहीं कर सकते। साइंस हैं तो साइंस ही में रहेंगे, आर्ट्स हैं तो आर्ट्स में ही रहेंगे, कॉमर्स हैं तो कॉमर्स में ही रहेंगे। सब्जेक्ट को आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। सब्जेक्ट चेंज करने का एक मौका और मिलेगा जब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाएगा, यानी कि जब ये सारा रजिस्ट्रेशन का डेट खत्म हो जाएगा 11th का, तो 11th के रजिस्ट्रेशन डेट को खत्म होने के बाद आएगा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, उस वक्त सब्जेक्ट को फिर से चेंज कर सकते हैं। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये छपा हुआ फॉर्म कभी भी आपको आपका कॉलेज ही दे सकता है, आपका स्कूल ही दे सकता है, आप इंटरनेट से डाउनलोड खुद से नहीं कर सकते हैं। ब्लैंक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो ये छपा हुआ फॉर्म है आपके कॉलेज से ही मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।